नमस्कार मित्रों, मैं अनुराधा मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ अपराजिता की वेदना का दूसरा भाग। और अगर आप लोगों ने पहला भाग अब तक नहीं पढ़ा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप वहाँ से इसका भाग 1 पढ़ सकते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से बैद्यनाथ धाम की तरफ बढ़ रही थी, जिसका जगह का नाम ही देवघर है, तो वहाँ साक्षात ईश्वर का निवास स्थल है। बैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ के विषय में शिव पुराण में वर्णित है। लंकापति दशानन परम विद्वान और शिव भक्त था। एक बार वह देवलोक से भगवान शंकर को अपने सोने की लंका में ले जाने के लिए देवलोक पहुंच गया और अहंकारी रावण हट करने लगा। अंततः भगवान त्रिपुरारी उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और सशर्त लंकापति के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। लंकापति अपने विजय पर बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा, भगवान, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भोलेनाथ ने कहा, मेरी शर्त यह है कि तुम जब मुझे देवलोक से लेकर चलोगे और तो मुझे अगर तुम बीच में कहीं भी नीचे रखोगे तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तुम अपनी शर्त हार जाओगे और तुम्हें मुझे वहीं स्थापित करना होगा। अहंकारी रावण को यह मामूली सी शर्त लगी और गुरूर में कहा, हे प्रभु, मैं आपको लंकापति में ही स्थापित करूंगा, तो चलो, मैं चलने के तैयार हूँ। लंकापति प्रभु को अपने कंधे पर उठाया और चल पड़ा लंका। अचानक रावण को लघु शंका लगा और बेचैन हो गया। अब क्या करूं, प्रभु को धरती पर कैसे रखूं? लेकिन वो क्या करता, प्रभु को थामे लघु शंका भी नहीं कर सकता था। प्रभु से आज्ञा लेकर उन्हें धरती पर रख के लघु शंका किया और लौटकर जब आया तो प्रभु को उठाने लगा, पर भोलेनाथ टस से मस नहीं हुए। लंकापति विनती करता रहा और अंत में थककर वापस लंका खाली हाथ लौट गया और भोलेनाथ देवघर की धरती में धंस गए और बाबा बैद्यनाथ धाम से प्रचलित हुए। प्रकांड विद्वान और शिव जी परम भक्त रावण का अहंकार जब भोलेनाथ अपने चमत्कार से चूर कर दिए तो साधारण मनुष्य का क्या औकात। लेकिन कुछ मनुष्य अपने जातीय गुण के कारण अहंकार करना नहीं छोड़ता और मेरा जीवन भी एक पुरुष के झूठी अहंकार के कारण एक भरा पूरा सुंदर परिवार और पारिवारिक जीवन का मुझे त्यागना पड़ा। पर मुझे आज कोई अफसोस नहीं। ईश्वर की सेवा और भक्ति करने का मौका खुशकिस्मत लोगों को ही मिलता है। मेरी गाड़ी देवघर में आकर रुकती है। मैं लोगों से पूछते हुए मंदिर पहुंचती हूँ। बहुत ही विशाल प्रांगण और अद्भुत छटा का वर्णन कैसे करूं, जहाँ भोले भंडारी का निवास स्थल हो। भला उस जगह का वर्णन कैसे किया जा सकता है। एक छोटी सी गठरी थी तो उसे मंदिर के बाहर बाबा को सौंपकर शिव गंगा तालाब में स्नान करके बाबा को जलाभिषेक किया और मंदिर के बाहर ही चारों तरफ भक्तगण अपनी अपनी चादर बिछाकर बैठे लेटे थे। वहीं सोने भर की जगह सबकी अपनी दुनिया थी, वहीं बैठकर शिव की भक्ति करते थे। मैं भी जगह देखकर एक तपस्विनी के बगल में अपनी चादर बिछा दी। बातचीत से पता चला कि यहाँ जो भी महिला और पुरुष अपनी किसी भी प्रकार की दुख पीड़ा से ग्रसित बाबा बैद्यनाथ की सेवा करता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस पवित्र जगह को धरनाधारी जगह कहा जाता है। यहाँ प्रायः दुखिया ही आकर महीनों सालों यहाँ बाबा के सामने धरना देते हैं। अब रोज़ सुबह और शिव गंगा स्नान करती थी और बाबा को जलाभिषेक करके दिन भर बाबा को चढ़ावा में चढ़े फल फूल प्रसाद मिल जाता था पेट भरने के लिए। बाबा का भव्य श्रृंगार का नयनाभिराम मेरे जीवन का अति दुर्लभ सुख। मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रण लिया है। शरीर भी धीरे धीरे थकने लगा है और उम्र भी बढ़ रही है और अभी 10 बाबा के धाम शेष बचे हैं। दर्शन के लिए मन में आस्था का दीप जलता रहेगा तो अवश्य भोलेनाथ के सभी रूप का दर्शन कर ही लूँगी। दर्शन करते हुए अब मेरी उम्र 70 वर्ष की पूरी हो गई और 11वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरी हुई। अब आखिरी पड़ाव काठमांडू के बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन की प्रस्थान कर चुकी हूँ। तमन्ना तो थी मानसरोवर तक यात्रा करने की, लेकिन वहां तक जाना एक अकेली महिला के लिए संभव प्रतीत नहीं होता है। पशुपतिनाथ धाम पहुंचकर लगा अब जीवन मेरा संपूर्ण हुआ। फूलों ने मुस्कुराना सिखाया, भौरों ने गुनगुनाना सिखाया, तो भक्ति ने जीना सिखाया।
एक तरफा बहुत त्याग तपस्या प्रेम लुटाकर भी मैं अपने पति का प्रेम विश्वास पा न सकी। जैसे जैसे बच्चों की शादी होते चली गई, सब एक एक कर दूर होते चले गए, परंतु प्रेम के रिश्ते बने हुए थे। ईश्वर जब मनुष्य के रूप में आते हैं तो जीवन जीने के लिए एक रंगमंच भी तैयार करते हैं और हम सब उसे अपना किरदार निभाकर एक दिन पर्दा गिर जाता है। पिछले 15 वर्ष हो गए घर त्यागे, मंदिर के बाहर बैठी सोच रही हूँ कब मेरा पर्दा भी गिर जाए। जीवन से लड़ते हुए 70 दशक बीत गए, यमराज साक्षात सन्मुख नजर आ जाए। पिछले 15 वर्ष की अंतहीन व्यथा की यात्रा मैं अपने बच्चों को सुनाना चाहती हूँ। पति के रूप में एक ताकतवर इंसान विवश मुख दर्शक बना दिया था। मृत्यु जीवन का आखिरी अटल सत्य है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन मैं अकेले जीवन रूपी भ्रम में इस तरह फंसे कर दुनिया से नहीं जाना चाहती हूँ। हमने मान लिया था कि मृत्यु आ जाएगी और चली जाऊंगी। अमृत्यु का भाव हमें जीने से रोकता था और हम जीने की तैयारी में ज़िंदगी गुजारते चले जाते थे, जमा करने में जीवन खर्च करते चले जाते थे और की चाहत में हम वो सब भी करने से गुर्जे नहीं करते थे जिसकी दरकार नहीं होती थी। जीवन वास्तव में वैसा है नहीं। पिछले 3 दशकों में हमने भक्ति रूपी धन खूब कमाया, जीवन का पर्याय मनाने की गलती की और इस गलती का नतीजा ये रहा कि हमने रिश्तों को खो देने को कुछ खो देना नहीं माना। समय के साथ हमने बुढ़ापे में कदम रख दी, जिंदगी और रिश्तों के आंकड़े में फासला आता गया, पर दिल से ममता को नहीं निकाल पाई। मैं अब थक चुकी हूँ और परिवार को देखने की ललक पता नहीं क्यों बढ़ती जा रही है। माता पिता चले गए और क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमने सिर्फ अदृश्य ईश्वर से प्रेम करती रही और भौतिक जीवन सुखों से ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत किया, पर रिश्तों की लौ को मन में बुझने दिया। इसीलिए मन में माँ की ममता तड़प उठी। मैं मंदिर के द्वार से अपनी मोह माया की गठरी उठाई और 2 दशक के बाद एक माँ फिर उसी दुनिया में जाने के लिए अधीर हो उठी और बैठ गई। उदय के घर जाने वाली बस पर 70 की उम्र में जितने मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, उससे ज़्यादा वेदना की लकीरें उभर आई थी। पता नहीं बच्चे पहचान पाएंगे कि नहीं। रिश्तों के बैंक में अपने प्यार, सत्कार, दुलार, मनुहार की फिक्स डिपॉजिट जमा कर रखी थी। यही तो एक पूंजी संभाल कर मेरे जीवन की तिजोरी में है। मेरी बस रुकती है और मैं झांसी बस अड्डे पर स्वयं को पाती हूँ। पाँव थर-थर काँप रहे हैं। रिक्शा पर बैठती हूँ और अपने मझले बेटे संदीप के द्वार पर खड़ी हूँ और दरवाज़ा खटखटाती हूँ। संदीप दरवाज़ा खोलता है। मैं उससे लिपट पड़ती हूँ। वह भी जोर जोर से रोने लगता है। अरे अनीता, जल्दी पूजा की थाल लेकर आओ, माँ आ गई हैं। दौड़ी आती है और मुझे सहारा देते हुए अंदर लेकर आती है। माँ, बाबूजी की गलतियों की सज़ा मुझे क्यों दिया? मैं पूछती हूँ। संदीप, पम्मी का पता चला क्या? अब आगे की कहानी जानने के लिए अगले चैप्टर तक हमारे साथ बने रहिए और अब तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।